Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, at the end we will discuss the stimulus, receptors, coordinators and effectors response in nervous coordination and chemical coordination with the help of the diagram. First of all, we will discuss the nervous coordination. So in nervous coordination, stimulus which is received by receptor, then receptor से जो information होती है in the form of nerve impulse न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करते हैं. देन यही इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन इफेक्टर में ट्रांसमिट होती है, जहां पे मसल्स और ग्लैंड्स एज अ इफेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. तो देन आपकी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी. देन व्हाट अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन. इन केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं. देन ये रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करने के बाद आपके ब्लड के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो केमिकल्स होते हैं ये सेंस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करते हैं इन केमिकल कोऑर्डिनेशन. देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करेंगे. अब ये हार्मोन्स जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे. देन ब्लड के अंदर जब ये हार्मोन रिलीज करते हैं तो देन ये जब ब्लड इफेक्टर पे जाता है लाइक बोन्स एंड लिवर में जाता है, तो देन आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स शो होता है. सो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन डिस्कस किए. Okay, students, now we will discuss the differences between nervous coordination and chemical coordination. So, we will discuss its first difference. Like in nervous coordination is brought about by the nervous system. As you can see in the diagram, nervous coordination में nervous system involve है. nervous system which consists of brain, spinal cord and nerves. अब इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है ये nervous coordination होती है. then what about chemical coordination. basically chemical coordination is brought about by endocrine glands. chemical coordination glands के थ्रू होती है. so as you can see in the diagram, in chemical coordination endocrine glands are involved. ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करते हैं और उनके थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है. Okay, students, now we will discuss the rest of the differences between nervous coordination and chemical coordination. So, students, we will discuss its second difference. Like in nervous coordination, muscles and glands act as a factor. As you can see in the diagram, nervous coordination में muscles and glands as a factor के तौर पे एक्ट करते हैं. मीन्स के जो मैसेजेस आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर में ट्रांसमिट होती है. देन रिस्पॉन्स शो होता है. देन व्हाट अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन. इन केमिकल कोऑर्डिनेशन बोन्स, लिवर एंड नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ये इंफॉर्मेशन जो है वो हार्मोन स्क्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और देन ये ब्लड में स्क्रीट कर रहे हैं. देन ये इंफॉर्मेशन ब्लड से होती हुई जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट हैं वो आगे बोन्स, लिवर या फिर आपके जो नेफ्रॉन्स होती हैं वहां पे जाएंगे, जो कि एज अ इफेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. और देन आपकी बॉडी में क्या होगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी. Okay, students, now we will discuss the third difference between nervous coordination and chemical coordination. So, nervous coordination produces immediate but short-living responses. It means कि quick response show करती है, short duration के लिए करती हैं. Then अगर यहाँ पे मैं speed discuss करूँ nervous coordination की, then nerve impulse की जो speed होती है nervous coordination में, that is 190 meter per second, which is very high. So that's why nervous coordination produces quick response, while in chemical coordination produces slow but long living responses. It means कि ये slow response show करते हैं but ये लाइफ टाइम होते हैं. It means यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, देन उससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, हाइट इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है बॉडी का. ये स्पेसिफिक एज तक आपके ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आपकी ग्रोथ है और ये आपकी हाइट इंक्रीज होना है, साइज इंक्रीज होना है, ये स्लो प्रोसेस है बट ये लाइफ टाइम होता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड दी
components of coordinated action, what is coordination. Then we have discussed the differences between nervous and chemical coordination. Okay students, now we will discuss the MCQs from today's lecture. So the first MCQ is coordination in unicellular organisms brought about through A option nerve impulse, B option hormones, C option chemicals और D option none of them. Means के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है? नर्व इम्पल्स के थ्रू होती है, हार्मोन्स के थ्रू होती है, केमिकल्स के थ्रू होती है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज सी ऑप्शन केमिकल्स. मींस के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है. Okay students, now we will discuss the second MCQ, which is nervous coordination produces dash responses. Means A option slow, B option fast, C option long living और D option none of them. It means कि nervous coordination कौन से responses show करती हैं? slow करती हैं, fast करती हैं, long living करती हैं, none of them. So the correct answer of this MCQ is B option fast. Nervous coordination quick response show करती है, fast response show करती है. Okay students, now we will discuss the third MCQ, which is which of the following act as a coordinator in nervous system. So A option muscle, B option ear, C option tissues और D option brain. It means कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो नर्वस सिस्टम में एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज डी ऑप्शन ब्रेन. आपके नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है ब्रेन. Okay students, now we will discuss the short question answers from today's lecture. So the first short question is, what is coordination? Give an example. So answer is a process by which tissues and organs of a multicellular organism work together in order to help the organisms to respond its environmental change. अगर मैं इसकी example discuss करूँ तो then one familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement. So second short question is define stimulus, give examples. So stimulus की example और इसकी definition क्या है? Like we can define a stimulus as any change in environment, external or internal, which can provoke a response in organism. अब इसकी अगर हम examples discuss करें like light, touch, cold, pressure, sound waves, etc. Okay students, now we will discuss the remaining short question answers from today's lecture. So the third question is differentiate between nervous coordination and chemical coordination. So the answer is nervous coordination is brought about by nervous system while chemical coordination is brought about by endocrine system. Nervous coordination produces immediate but short living responses while chemical coordination produces slow but long living responses. Okay students, आपको short question answers इस form में आ सकते हैं. Okay students, at the end we will discuss the long questions from today's lecture. आपको long question किस form में आ सकते हैं? Like write a note on the components of coordinated action. इस form में आपको long question आ सकते हैं.